कैसे होते हैं वो लोग जो हर मुश्किल में अपने आप को सबसे आगे रखते हैं? वो लोग जो दुनिया की हर चांदनी और अंधेरी रात में भी अपने ईमान की रोशनी से रास्ता दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स की, हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हा की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की राह में गुजरा। अक्सर हम अपनी जिंदगी में मुश्किलों से घबरा जाते हैं। काम का बोझ, रिश्तों की उलझन या खुद अपनी कमजोरियों से लड़ना, ये सब हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम अपनी मुश्किलों को अल्लाह पर छोड़ दें तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी इसी बात का सबूत है। उनकी जिंदगी सिर्फ एक सहाबी की जिंदगी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी है जिसने अपने ईमान, सब्र और तवक्कुल से दुनिया को दिखाया कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। हजरत अबू उबैदा का बचपन मक्का में गुजरा। उनका ताल्लुक कुरैश के बनु हारिस कबीले से था, जो मक्का के इज्जतदार कबीलों में से एक था। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ वो वाकया था जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम सुनी। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ देर तक सोचा भी नहीं, बल्कि तुरंत ही ईमान कबूल कर लिया। ये उनकी जिंदगी का वो लम्हा था जिसने उन्हें सिर्फ एक आम इंसान से एक ऐसा शख्स बना दिया जो तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन ईमान कबूल करना इतना आसान नहीं था। कुरैश के मुशरिकीन ने नए मुसलमानों पर जुल्म और सितम का दौर शुरू कर दिया। हजरत अबू उबैदा को भी अपने कबीले के लोगों के जुल्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने ईमान को कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। वो हर मुश्किल में अपने रब पर भरोसा करते रहे। एक वाकया है जब हजरत अबू उबैदा ने अपने ही बाप को, जो मुशरिक था, जंग-ए-बद्र के मैदान में अपने सामने देखा। बाप ने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने ईमान को अपने रिश्तों पर तरजीह दी। उन्होंने अपने बाप का सामना किया और उससे लड़े। ये वाकया उनकी ईमानदारी और अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत का सबूत है। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा की जवानी का वक्त वो था जब इस्लाम को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए लड़ना पड़ रहा था। वो हर जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और अपनी बहादुरी और हिकमत से सबको हैरान कर दिया। जंग उहुद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जख्मी हो गए तो हजरत अबू उबैदा ने अपने दांतों से वो जंग निकाला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में घुस गया था। इस वाकले ने उनकी मोहब्बत और इताअत का सबूत दिया। एक और यादगार वाकला जंगे यरमुक का है, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफत के दौरान लड़ी गई। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त मुसलमानों के कमांडर थे। रोमन फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में से एक थी, ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन हजरत अबू उबैदा ने अपने सिपाहियों को एक ऐसा बयान दिया जो आज भी हर मुसलमान के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, एलो, अपने रब की मदद के लिए तैयार हो जाओ। ये जंग सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में है। अगर तुम सब्र करो और तवक्कुल रखो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस जंग में मुसलमानों ने रोमन फौज को शिकस्त दी और ये हजरत अबू उबैदा की हिकमत और तवक्कुल का ही नतीजा था। हजरत अबू उबैदा की जिंदगी का आखिरी दौर भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो शाम के गवर्नर थे जब वहाँ ताउन मतलब कि प्लेग की बीमारी फैल गई। लोग उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह का हुक्म याद है और तुम में से जो शहीद हो जाए तो अल्लाह उन पर रहम करेगा, अनवल्लाह उन पर रहम करेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसी बीमारी में हजरत अबू उबैदा की वफ़ात हो गई। उनकी मौत ने सबको रुलाया, लेकिन उनका तवक्कुल और ईमान हर मुसलमान के लिए एक मिसाल बन गया। हजरत अबू उबैदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का अमीन मतलब कि उम्मत का भरोसेवाल का खिताब दिया था। कुरान की एक आयत है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा पर भी लगाया गया है, क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था कि अगर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा होते तो वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाते। हजरत अबू उबैदा की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए एक सबक है। उन्होंने दिखाया कि कैसे ईमान,
सब्र और तवक्कुल से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखना और उसकी राह में चलना ही असली कामयाबी है। आपके लिए सवाल, अगर आज हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके सामने होते तो वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखना चाहते होते? क्या आप अपनी मुश्किलों में भी अल्लाह पर भरोसा कर सकते हैं?